हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस्टीमेट क्लासेस। इसके अंदर हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन न्यू सिलेबस चैप्टर 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आज क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन हमने पिछली अपनी क्लास में कर लिया था। आज उसका आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक दिया गया है। ठीक है। In which of the following situation does the list of number involved make as arithmetic progression and why? ये कह रखा है। अभी इसने कौन कौन से ये जो सिचुएशन दे रखे हैं इनमें से अर्थमेटिक एक भी बनाती हैं, कौन से नहीं बनाती। क्वेश्चन पढ़िए क्या है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर ऑफ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। तो फेयर ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का किराया है भाई कितना, ₹15। फेयर ऑफ 2 किलोमीटर, अगर 2 किलोमीटर जाएगा तो देखो क्या कहा इसने, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल। पहले किलोमीटर का 15 लगेगा, उसके बाद 8-8 रुपए ऐड होते जाएंगे। तो अगले का आएगा 15 + 8, तो उसके लगेंगे ₹23। अगर 2 किलोमीटर जाएंगे तो फेयर फॉर 3 किलोमीटर, अगर 3 किलोमीटर जाना है तो फिर 8 रुपए ऐड हो जाएंगे। 23 में कितना ऐड हो जाएगा, 8, तो फिर लगेंगे हमारे पास कितने रुपीज, 31। ठीक है। एपी पता लगाने के लिए हमारे पास मिनिमम 3 टर्म्स होनी चाहिए। तो A1 कितना हमारे पास, A1 फर्स्ट टर्म होगी हमारे पास 15, 1 किलोमीटर का किराया। A2 कितना है, A2 23, A3 कितना है थर्ड टर्म 31। हमें निकालना है D। अगर D सेम आए तो इसका मतलब एपी है, वरना नहीं है। तो 23 में से हम सब्ट्रैक्ट कर दें 15, 23 में से 15 को घटाएं कितना बचेगा, 8। अगेन फिर डी निकालेंगे आप, फिर कैसे निकालोगे, A3 माइनस A2। ये हमने कैसे निकाला, A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट घटाई यहाँ पे थर्ड में से सेकेंड को, थर्ड मीन्स 31 में से 23 को आप सब्ट्रैक्ट करें कितना आ गया, 8। ये भी 8 है, ये भी 8 है, क्या कहोगे, यस, यह एपी है। ठीक है। एक और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर, जिसके अंदर हम पता लगा सकते हैं एपी है, यानी हमारे पास फर्स्ट टर्म है 15, सेकेंड है 23 और थर्ड है 31। 15, 23, 31। अब क्या करें, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स को ऐड कर लें, 15 + 31 और उसको 2 से डिवाइड करें। 15 में 31 ऐड करोगे 46 और 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 23। और ऐसा करने से आपकी अगर मिडल टर्म आ रही है तो इसका मतलब वो एपी है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। एक सिलेंडर के अंदर कुछ क्या है, हवा है। व्हेन ए वैक्यूम पंप जो हवा को बाहर निकालेगा, रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। जो पंप है वो हर बार जितनी हवा सिलेंडर के अंदर है उसमें से उसकी 1/4 एयर को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो लेट द एयर इन सिलेंडर, हमने मान लिया सिलेंडर के अंदर, यानी कि A1 स्टार्टिंग में कितनी एयर थी, V मान लो, चलो X मान लेते हैं, X, राइट। ठीक है। और एयर इन सिलेंडर आफ्टर रिमूव्स, ठीक है, ये कितनी थी, X थी, उसमें से रिमूव कर दी कितनी, 1/4 किसका, X का, टोटल का, जितनी उसके अंदर एयर थी उसकी 1/4 हमने क्या कर दी, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दी। ठीक है। तो 4 एलसीएम आ गया 4x माइनस 4 1 जा फोन x, और ये आ गया 3x अपॉन कितना, 4। ये आ गया हमारे पास सेकंड अटेम्प्ट में हमारे पास सिलेंडर के अंदर इतनी एयर बची है। ठीक है। इन थर्ड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में यानी कि A3, अब सिलेंडर के अंदर एयर कितनी है, ये थी 3x अपॉन 4, उसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है 1/4। किसकी 1/4 है, जितनी बची थी, ये रिमेनिंग जितनी बचेगी उसकी 3x बाई कितना, 4। ठीक है। तो ये आ गया 3x अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 16। एलसीएम लोगे तो 16, 4 4 जा 16, 3 4 जा 12x माइनस 16 1 जा 16, 3x और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9x अपॉन
16, ये आ गया आपका थर्ड अटेम्प्ट में इतनी ईयर बची है। तो फर्स्ट था हमारे पास A1, तो D फाइंड आउट करेंगे यहाँ से A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें, 3x अपॉन 4 में से x को सब्ट्रैक्ट किया अपने L से मिलने 4, 4 1 जा 4, 3x माइनस 4 को x मल्टीप्लाई करेंगे 4x, तो आएगा माइनस x बाई 4, राइट। फिर आप करेंगे A3 माइनस A2, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि 9x अपॉन 16 में से सब्ट्रैक्ट करें 3x अपॉन 4, एलसीएम कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 16 1 जा 16, 9x माइनस 4 4 जा 16, 4 3 जा 12x, और 9x में से 12x आप सब्ट्रैक्ट करें माइनस 3x अपॉन 16, यहाँ पे ये आ रहा है x बाई 4, यहाँ पे आ रहा है कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, ठीक है। देयरफॉर नॉट एपी, एपी नहीं है, ओके। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, क्या है कुएं की खुदाई हो रही है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर, पहला जो 1 मीटर खुदाई की जाएगी 150 रुपये लगेंगे, उसके 150 रुपये, उसके बाद एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, अब उसके बाद जो हर 1 मीटर की खुदाई होगी उसके 50-50, तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर, 1 मीटर ₹150 उसकी, और कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर, अगर 2 मीटर की खुदाई करेंगे तो कॉस्ट आती है ₹200। कैसे, इसने कहा भाई फर्स्ट जो पहला 1 मीटर की खुदाई होगी 150, उसके बाद 50-50 रुपए ऐड होंगे, ठीक है। 3 मीटर खुदाई करेंगे तो 250, ठीक है। तो A1 हमारे पास कितना आ गया भाई 150, A2 कितना आ गया 200, और A3 कितना आ गया 250। अब चेक करेंगे AP है या नहीं है, तो पहले A2 माइनस A1 मीन्स 200 माइनस 150, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 50, फिर A3 माइनस A2, 250 माइनस 200 कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस इज सेम, या ऐसे भी चेक कर सकते हैं 150 में 250 ऐड करो कितना आ जाएगा 400, और 2 से डिवाइड करेंगे तो मिडिल टर्म आ जाएगी आपकी 200, यस एपी है, यस इट इज एन एपी, ओके। नेक्स्ट इसी का फोर्थ पार्ट है हमारा क्वेश्चन का, जिसके अंदर इसने कहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो सबसे जरूरी बात, अगर 1 नंबर में MCQ में क्वेश्चन आता है ऐसे पूछता है ये, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है कभी भी एपी फॉर्म नहीं करेगा, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हमेशा एपी फॉर्म करता है। अब देखिए कैसे, हमारे पास प्रिंसिपल है कितना 10,000 रुपीज, ठीक है, और रेट कितना है 8% पर एनम, टाइम 1 ईयर, 1 ईयर, ठीक है। क्या निकालने हम, प्रिंसिपल रेट टाइम इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट निकालोगे सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100, प्रिंसिपल 10,000, रेट 8%, टाइम 1 ईयर और अपॉन 100, तो 20 से 20 हमारे पास कितना आ गया 800, ये आ गया इंटरेस्ट। अब हम अमाउंट की बात करें, अमाउंट भाई 10,000 रुपीज थे हमारे पास, और अब 800 में मिल गया इंटरेस्ट, तो हमारे पास हो गए 10,800। अब सेकेंड ईयर के लिए दूसरे साल के लिए जो प्रिंसिपल होगा वो 10,000 रुपये नहीं होगा, अब कौन सा होगा वो 10,800, तो ये तो हमारे पास आ गया भाई A1 तो था 10,000 रुपीज, क्लियर, और A2 हो गया
10,800। अब बात करेंगे प्रिंसिपल अगेन, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा 10,800। रेट वही रहेगी 8% पर एनम, ठीक है। टाइम 1 ईयर, राइट, 1 ईयर। इंटरेस्ट निकालना इसका भी, तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है 10,800, रेट 8% पर एनम, टाइम 1 ईयर अपॉन, ठीक है, मल्टीप्लाई करो 8 उठे 64 और 864 रुपये इंटरेस्ट हो गया। तो अब अमाउंट कितनी हो जाएगी, अब अमाउंट होगी भी 10,800 तो थे हमारे पास, और उसके ऊपर हमें 4661 11,664 रुपये हो गए। ये हो गया A3, क्लियर। A3 आ गया 11,664। अब चेक करते हैं P है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, A2 माइनस A1 करो पहले, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें। 10,800 में से 10,000 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ गया 800, राइट। दूसरा में A3 माइनस A2, A3 11,664 में से 10,000 और 800 हमें सब्ट्रैक्ट करना, 46800, ये आ गया हमारे पास 864 रुपये। अब ये था 800, ये 864 इक्वल है, नो, तो क्या कहोगे, एपी नहीं है, नो, दिस इज नॉट एन एपी। नेक्स्ट, इसी एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर इसने कहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ ए पी व्हेन द फर्स्ट टर्म तो ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलोज। निम्नलिखित तरीके से इसने दे रखे हैं, फर्स्ट टर्म भी दे रखी है, कॉमन डिफरेंस भी दे रखे हैं। कितनी टर्म निकालनी है, 4 टर्म निकालनी है। ये जो ए है ये A1 ही है, जो ए है वो A1 ही है, फर्स्ट टर्म ही है, ठीक है। हमें निकालनी सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म कैसे निकलेगी, ए प्लस कितने डी, 1 डी, ठीक है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था, आपको ये फॉर्मूला याद रखना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए एन मीन्स सेकेंड टर्म निकालने में, तो कैसे निकलेगी, ए प्लस एन की जगह क्या पुट करिए हमने 2 माइनस 1 और डी, तो ये आ गया ए प्लस 2 में से घटाओगे 1, 1 डी, तो सेकेंड टर्म निकालनी है तो ए प्लस 1 डी, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अब ए प्लस 1 डी। तो ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 10, डी की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 प्लस 10 कितना आ गया 20, ये आ गई सेकेंड टर्म। हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है, तो ए प्लस कितने डी, 2d, इससे एक कम, यहाँ पे सेकेंड टर्म निकाली 1d, थर्ड टर्म फाइंड आउट करोगे 2d, फोर्थ करोगे तो 3d आएगा। तो ए मीन्स 10 प्लस 2d की वैल्यू 10, ठीक है। तो ये आ गया 10 प्लस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें 20 प्लस 10 कितना आ गया 30। इसके बाद ए फोर्थ टर्म निकालेंगे तो ए प्लस कितने डी, 3d, तो ए 10 प्लस 3d की वैल्यू 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करो 30 में 10 ऐड करोगे तो 40, ठीक है। वैसे पता भी लग गया, अब 20 30 40, अगली टर्म क्या आएगी 50 आएगी। तो ए 5 कैसे निकालोगे, ए प्लस कितने डी, 4d, तो ए 10 प्लस 4d की वैल्यू 10, 40 प्लस 10 कितना आ गया हमारे पास 50। तो ऐसे हमें अगली 4 टर्म निकालनी है, एक टर्म दे रखी है, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सेकंड पार्ट में सेम A2 निकालोगे, सेकंड टर्म ए प्लस कितना डी, 1d, तो ए कितना हमारे पास माइनस के 2 और डी कितना है 0, तो कितना आ गया सेकंड टर्म -2। A3 फाइंड आउट करना है, तो ए प्लस 2d, तो ए माइनस 2 प्लस 2 और डी की वैल्यू 0, और 0 को आप किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करो क्या होगा 0, और 0 में -2 ऐड करोगे तो कितना आएगा माइनस के 2। A4 ए प्लस 3d, तो ए कितना -2 और प्लस 3d की वैल्यू 0, वही फिर 0 में -2 ऐड करोगे तो -2। A5 ए प्लस कितने डी, 4d, ए की वैल्यू -2 प्लस 4d की वैल्यू 0, ठीक है। -2 प्लस 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो कितना आ गया -2। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सेम क्यों आई है, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 था।
जब भी कॉमन डिफरेंस 0 होगा तो जो टर्म्स होंगे वो बिल्कुल सेम आएंगे आपकी। इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट है a इज इक्वल टू दिस एंड a इज इक्वल टू दिस। तो a2 सेकेंड टर्म, a3, a4 एंड a5, ये नेक्स्ट 4 टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। a सेकेंड, a2 a प्लस d, a थर्ड a प्लस 2d, a4 a प्लस 3d, a5 a प्लस 4d। क्लियर। अब हमारे पास a की भी और d की भी वैल्यू है, तो a तो 4 प्लस d की वैल्यू -3, ठीक है। तो ये आएगा 4 प्लस माइनस माइनस, और 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट a की वैल्यू कितनी 4, ठीक है, प्लस 2 d की वैल्यू -3, 3 2 जा 6, 4 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, -2। क्लियर। a 4 निकालना, तो a प्लस a मीन्स 4 प्लस 3 d की वैल्यू -3, तो ये आ गया भाई हमारे पास 4 -9 -5। नेक्स्ट हमारे पास a प्लस 4d, तो a की वैल्यू है 4 प्लस 4 d की वैल्यू कितनी -3, तो ये आएगा 4 -12, और 4 में से आप 12 को घटाओगे तो माइनस कितना, 8। राइट। इसी का फोर्थ पार्ट, इसके अंदर भी हमें कौन कौन सी a2, a3, a4 और a5 यही टर्म निकालनी है, ठीक है। तो a2 a प्लस कितने d, 1d, a3 a प्लस 2d, a4 a प्लस 3d, a5 a प्लस 4d। क्लियर। तो a -1 प्लस d 1/2, और -1 प्लस 1/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, -1/2 बचेगा हमारे पास। एलसीएम लेके सोल्व करके देख सकते हैं। एलसीएम 2 आएगा, 2 1 जा 2, -2 प्लस का 1 कितना, -1/2। नेक्स्ट a प्लस 2d, a -1 प्लस 2 d की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, -1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 0। a4 a प्लस 3 d की वैल्यू 1/2, तो ये कितना आ गया, -1 और प्लस के 3/2, ठीक है। यानी कि 2 1 जा 2, 3 - 2 कितना, 1/2 बच जाएगा आपका यहाँ पे। इसके बाद आते हैं a5 a प्लस 4 d की वैल्यू 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, -1 प्लस के 2, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। राइट। इसके बाद फिफ्थ और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, जिसके अंदर a इज इक्वल टू -1.25 एंड d इज इक्वल टू -0.25 है। तो इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे, सॉरी फर्स्ट तो दे रखी, सेकेंड टर्म फाइंड आउट करेंगे तो a प्लस 1d, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है भाई, -1.25 प्लस d की वैल्यू कितनी है, -0.25, तो -1.25 प्लस -0.25, दोनों माइनस है तो माइनस का कितना आ जाएगा, 1.50, 25 और 25 ऐड करो कितना, 50 हो जाएगा। इसके बाद a3 निकालनी है, तो a प्लस 2d, a कितना, -1.25 प्लस 2 d की वैल्यू -0.25, तो -1.25 और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 50 मीन्स 0.50 आ जाएगा, -0.50, और दोनों को आप ऐड करेंगे तो 50 और 25 75, यानी कि -1.75। राइट। इसके बाद है a4 a प्लस 3d, तो a -1.25 प्लस 3 d की वैल्यू -0.25, तो -1.25 और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, यानी कि -0.75, और ये दोनों आप ऐड करेंगे तो माइनस का 2.00 आ जाएगा। राइट। इसके बाद है a5 a प्लस 4d, a की वैल्यू -1.25 प्लस 4d की वैल्यू 0.25, तो माइनस का 1.25 और 25 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 25 को 4 से 100, तो यानी कि 1.00, और इन दोनों को आप ऐड करोगे तो माइनस के 2.25। राइट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 के कितने पार्ट हो गए हमारे, 5 पार्ट थे टोटल, वो हमने यहाँ पे सोल्व कर लिए हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बिल्कुल इजी है। एपी को देखते ही जो सबसे पहले मैंने डिजिट लिखी फर्स्ट टर्म होती है, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, a2 में से, यानी कि पिछली टर्म में से पहले वाली टर्म को घटा दो, चाहे इसमें से ये
चाहे इसमें से इसको चाहे इसमें से इसको, वो डी आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म यानी कि a इज इक्वल टू कितना, देखते पता लग रहा है। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, a2 माइनस a1 यानी कि 1 में से घटा दें किसको, 3 को, तो 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा, माइनस के 2। क्लियर। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट टर्म क्या है उसके अंदर फर्स्ट टर्म मीन्स a तो है -5 और कॉमन डिफरेंस मीन्स d इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1, a2 माइनस 1 है, माइनस ध्यान दें a2 कितना -1, फिर माइनस a1 कितना है -5, ठीक है। तो -1 माइनस माइनस प्लस 5, तो -1 प्लस 5 कितना आएगा, प्लस के 4, राइट। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म मीन्स a इज इक्वल टू 1/3 और कॉमन डिफरेंस मीन्स d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 मीन्स 5/3 माइनस 1/3। डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में से न्यूमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर दे, 5 माइनस 1 कितना आएगा, 4/3। ये कॉमन डिफरेंस है। नेक्स्ट पार्ट हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे फर्स्ट टर्म यानी कि a इज इक्वल टू 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, ठीक है। तो a2 कितना हमारे पास 1.7, a1 कितना है 0.6 और 1.7 में से 0.6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.1 आ जाएगा, राइट। ये थर्ड क्वेश्चन के हमारे टोटल कितने 4 पार्ट थे, 4 पार्ट हमने यहाँ पे सोल्व कर लिए हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।